हेलो एवरीवन, एनएसपी स्कॉलरशिप का जब भी आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस या फिर पीएफएमएस के साइड से कोई भी ट्रैक एनएसपी पेमेंट या नो योर पेमेंट के थ्रू, तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट के मुझे कमेंट देखने को मिले कि जब भी वो अपना पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस या फिर पीएफएमएस ट्रैक एनएसपी पेमेंट से या फिर पीएफएमएस डीबीटी ट्रैकर्स डायरेक्ट अपना पीएफएमएस से एनएसपी स्टेटस चेक करने जा रहे हैं तो एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और डीबीटी स्टेटस जब वो चेक कर रहे हैं तो उनको दिखा रहा है एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि क्या हमारा कुछ एप्लीकेशन में ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि एरर है हमारे एप्लीकेशन में, या फिर हमारा पेमेंट आगे प्रोसेस होगा कि नहीं, पेमेंट आएगा कि नहीं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए एनएसपी स्कॉलरशिप का जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो करेंट स्टेटस जो एनएसपी की तरफ से आपका होता है तो एनएसपी के साइड से आप चेक कर लेते हैं तो वो आपका स्टेटस जो है वो अभी भी आपका दिखा रहा है। बट यहाँ पे जब आप अपना पीएफएमएस का स्टेटस चेक कर रहे हैं, जब आपका एनएसपी टू पीएफएमएस हो जाता है, एप्लीकेशन से इनटू पीएफएमएस हो जाता है, तब आपका ये पीएफएमएस के पास जब आपका प्रोसेस से स्टार्ट होता है तो वो स्टेटस आप पीएफएमएस से चेक करते हैं। अब इसमें आपका डीबीटी स्टेटस हो या फिर आप ट्रैक एनएसपी पेमेंट के थ्रू जो डायरेक्ट आपका स्टेटस दिखता है, जो आपका करेंट अपडेट जहाँ पे दिखता है, तो वो स्टेटस हो, या फिर आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू नो योर पेमेंट सर्च करके वहाँ से जो चेक करते हैं वो आपका हो, या फिर आपका डीबीटी स्टेटस ट्रैकर है तो इससे हो, तो कोई भी हो आपका नो योर पेमेंट हो, ट्रैक एनएसपी पेमेंट हो, डीबीटी स्टेटस हो या फिर डीबीटी स्टेटस ट्रैकर हो, तो इन सब में अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसी में एरर देखने को मिल रहा है जब आप अपना एनएसपी सेलेक्ट करके और आप अपना एप्लीकेशन आईडी और कैप्चा फिल करके फिर सर्च कर रहे हैं तो, और किसी में आपको दिख रहा है टू फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग रश द पेमेंट ट्रैकर विल बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग है तो उसके कारण जो है ना ये पेमेंट ट्रैकर जो है वो कुछ टाइम बाद आपका अवेलेबल होगा, अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा देखने को मिल रहा है आपको पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस ट्रैकर में। वही आपका डायरेक्ट जो डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स जो जब आप चेक कर रहे हैं, लोड होने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने को भी मिल रहा है, आपका एप्लीकेशन आईडी बेनिफिशियरी कोड जो भी आपको डालना है वो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, कैप्चा भी फिल करने को ऑप्शन मिल रहा है। बट यहाँ पे जब आप सर्च कर रहे हैं तब आपका आता है एन एरर है जकर्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्टैक्ट कीजिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका सिंपल एरर है। जितने भी आपके दिखा रहे हैं सब ये टेक्निकल एरर है और हर फाइनेंशियल ईयर पे ये आपका प्रॉब्लम होता है। पिछले ईयर भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। तो मेन रीज़न यही है आपका, चाहे आप नो योर पेमेंट में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नो योर पेमेंट, चाहे आपको ट्रैक एनएसपी पेमेंट में करना हो, किसी में भी करना हो, या नो योर पेमेंट में आप डायरेक्ट अपने अकाउंट नंबर से चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको करना हो, हर जगह यही आपको दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आप अपना एप्लीकेशन आईडी वर्ड वेरिफिकेशन ये करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको वही प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आपका एन एरर है जकर्ड आ जा रहा है, या फिर आपका ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर वाला आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी अगर आपका आ रहा है या कोई भी एरर आ रहा है आपका, तो का एक सिंपल टेक्निकल एरर है, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये आपका अपडेट होता है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम जो है लगभग हर स्टूडेंट को आ रहा है। ठीक है, स्टेटस चेक करने में। तो इसमें क्या है, अब कई कमेंट्स ऐसे हैं कि वो बता रहे हैं कि हमारा स्टेटस चेक नहीं हो रहा है, मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो इससे आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, ये बस आपका टेक्निकल एरर है, तो इससे आपका कोई एप्लीकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका जैसे ये सही होता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा, वहाँ से फिर आप चेक कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं।